सो हाय, टारगेट इज SBI CBO 2025। तो जैसे हमारी दिन नज़दीक आएगी वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन करंट अफेयर्स की ओर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, इधर वो आपकी रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, है ना, और बैंकिंग अवेयरनेस हो, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, खासकर आपके फाइनल सक्सेस के लिए। तो आज से हमारी कोशिश रहेगी करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ शेयर करें। ऐसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि एडिशन 3 ऑफ 500 MCQ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स आपके लिए 29 जून को मैं पब्लिश करूंगा। इससे पहले जो भी नोट्स हमने पब्लिश किए हैं, चाहे वो MCQ के 2000 क्वेश्चन हो या बैंकिंग एंड स्टैटिकल अवेयरनेस के कंबाइंड 180 पेजेस के नोट्स हो या फिर SC एंड लेटर राइटिंग के आपके कंबाइंड 51 पेजेस के नोट्स हों, ये सारे आपके www.learnbeyond.co.in के नोटिफिकेशन पेज पे अवेलेबल है। आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये लाजमी एक क्वेश्चन रहा कि सर इसका हमें एक जो 249 का पेमेंट है वो करना पड़ता है। यस, है ना, तो वो आप ना देखें कि मुझे लगता है कि अगर 249 पेमेंट करने के बाद अगर पूरे कंबाइंड नोट्स में अगर 15 to 20 मार्क्स से भी क्वेश्चन आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आपसे मिल गए तो इससे बड़ी कुछ अचीवमेंट हो नहीं सकती है। इसका ऐसे एक मिनिमम कॉस्ट मैंने रख दिया है ताकि वो पे करने के बाद आप जब वो नोट्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू आपको पता चलेगा। तो आज से हमारी कोशिश करंट अफेयर्स के बेसिस पर रहेगी। 29 जून को हमारी 3rd एडिशन आएगी, लेकिन वहां पे यही करंट अफेयर्स रहेंगे। ये ऐसा फिक्स नहीं होगा, वो करंट अफेयर्स चेंज भी हो सकते हैं, बट ऑल करंट अफेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एज मैक्सिमम एज यू कैन यू मस्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो चलें देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चन आज के लिए करंट अफेयर्स में हमने क्या आपके लिए रखा है। तो आपके इस करंट अफेयर्स के सेशन में हमने जो पहला क्वेश्चन रखा है दैट इज डेज और डेट्स। ये क्वेश्चन है, अभी हाल ही के दिनों में 3rd May वी सेलिब्रेटेड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ऑल डेज एंड डेट इज इंपॉर्टेंट। What was the rank of India and the name of the top ranked country? देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3rd May को हमने सेलिब्रेट किया है, उसमें जो इंडिया का रैंक है दैट इज 151 और फर्स्ट पायदान पे जो आपकी कंट्री खड़ी है दैट इज नॉर्वे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन 3rd May. Next, 5th June celebrated as World Environment Day. What was the theme of the day and name of the hosting country? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये है कि जो आपकी एनवायरमेंट डे है वो कब मनाई जाती है, दैट इज 5th June। सेकेंड इज द थीम इज बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड द होस्टिंग कंट्री जिसने होस्ट किया इज साउथ अफ्रीका। सियोल इज द कंट्री, है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने डेज और डेट्स रखा जो हाल ही के दिनों में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि श्रीलंका अवॉर्डेड हुम देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण। तो श्रीलंका ने जिस इंडियन को आपके मित्र विभूषण एक बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, हु इज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, RBI एक्सटेंडेड टेन्योर बाय 6 months टू विच बैंक CEO एंड नेम ऑफ द CEO। तो जिनका कार्यकाल आपके खत्म हो रहा था आपके जून में ही, उनके CEO को जिनका नाम था प्रशांत कुमार, उनके टेन्योर को 6 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो येस बैंक, आपको याद होगा कि येस बैंक एक समय बिल्कुल डूब सी गई थी, जिसको टेक ओवर बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। तो उनके CEO है प्रशांत कुमार, इनके टेन्योर को 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया है। किसने? तो बैंकर्स बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हाल ही के दिनों में जो हमने 1-2 दिन पहले देखा है, दैट इज जो भी आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई है उसके संदर्भ में जो 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है नजरिए से, वो हम देख लेते हैं। कह रहा है विच एयर इंडिया फ्लाइट रिसेंटली गॉट एन एक्सीडेंट ऑन, तो दिस डेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ऑन 12/6/2025 एट अहमदाबाद। Who will be the heading of the investigation and name of the airport? Other facts, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आप जाने कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट नंबर थी वो फ्लाइट नंबर थी आपकी AI-171। जिस टाइप की वो एरोप्लेन थी वो थी आपकी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी। तो ये अलग अलग है, जो फ्लाइट नंबर है वो 171 है, किस टाइप की है तो बोइंग 787 है और ड्रीम लाइनर है।
जिसको इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, जो इसका 3 महीनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे किस कारण से आखिर एक्सीडेंट हुआ, वो आपके गोविंद मोहन नाम है, चीफ सेक्रेटरी है ना, सेंट्रल चीफ सेक्रेटरी हैं। जिस एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट हुआ, जहां पे टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड के बाद आपकी एरोप्लेन क्रैश हो गई, वो था अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये प्लेन आपकी अहमदाबाद से आपकी लंदन की ओर जा रही थी। राइट, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो यहाँ पे सवार थे वो आपके 230 थे, एक्सक्लूडिंग 12 फ्लाइट मेंबर। जो भी आपके क्रू या पायलट हैं वो 12 थे और पैसेंजर 230 थे, जिसमें सबकी डेथ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन किसके क्या डेथ हुआ या फिर कौन बच गया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस, जिस मेडिकल कॉलेज के कैंपस पे ये फ्लाइट गिरी वो क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिकल कैंपस, दैट इज बीजे मेडिकल कॉलेज का वो कैंपस था। तो इतनी बात आपके करंट अफेयर्स के नजरिए से, आपके एग्जामिनेशन के नजरिए से हमने यहाँ पे 12 जून की फ्लाइट क्रैश की बातें यहाँ पे लिख दी है। आने वाले दिनों में ब्रिक्स, BRICS, ये पहले सिर्फ ब्रिक्स था, ये सिर्फ पहले 4 देशों का ही समूह था, BRIC, दैट इज ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ, तो ये हो गए ब्रिक्स, तो ये 5 कंट्री हो गए। लेकिन आज के डेट में देयर आर 10 मेंबर इन ब्रिक्स। कौन कौन से? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो शुरुआत से हैं। उसके बाद जो कंट्री ऐड हुए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड UAE। तो इतने कंट्री आपके ब्रिक्स के हैं, और आने वाले दिनों में जो ब्रिक्स की 17th एडिशन का समिट होने वाला है वो आपकी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने पहली बार आपके रॉकेट का क्या किया है, तो टेस्टिंग किया है। किस जगह पे किया है? तो वो जगह है उत्तर प्रदेश, और ये वो बड़ा जगह है, वो बड़ा आपका पुण्य जगह है जहां पे आपके महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था, दैट इज कुशीनगर। यही वो कुशीनगर है जहां पे महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुए थे, और यहीं पे आपकी इसरो ने रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, हमने जो टेस्ट है वो किया है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसरो का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है कि इसरो क्या फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, World Blood Donor Day was celebrated on which day and what was the theme? बहुत बार अभी हाल ही के दिनों में आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ब्लड डोनर डे है वो आपके अक्रॉस इंडिया मनाया जा रहा है, बहुत एग्रेसिवली तरीके से मनाया जा रहा है, और 14th of June को ये सेलिब्रेट किया गया है। एंड द थीम ऑफ दिस ब्लड डोनर डे वाज गिव ब्लड, गिव होप, टुगेदर वी सेव लाइफ। तो ये लाइफ की बातें आपके ब्लड डोनर डे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, इंडिया एज विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया बीट विच कंट्री? और यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी कर दिया है कि 5 कंट्री का नाम आप ऐड कर दें। तो ये सारी करंट अफेयर्स की बातें हम अपने वेबसाइट पे 29th of June को पब्लिश करेंगे, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जिन लोगों ने भी आपके पासवर्ड को लिया है, सेम पासवर्ड से आप इस करंट अफेयर्स को भी ओपन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक आपके बैंकिंग या MCQ को नहीं लिया है, आई रिक्वेस्ट एंड आई रिपीट कि आप उस वेबसाइट पे जाके उस नोटिफिकेशन पेज में देखें कौन से नोट्स अवेलेबल हैं, उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए आपको PDF सेक्शन में जाना पड़ेगा, जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी पड़ेगी, और उसको पढ़ें, सो दैट माय एम इज टू कवर 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 70। तो यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी है वो आज के डेट में 4th पायदान पे पहुंच चुकी है। जिस कंट्री को हमने पीछे छोड़ दिया है वो है जापान। तो अगर क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे तो सबसे जो बड़ी इकोनॉमी है वो है US, देन आफ्टर फॉलोड बाय चाइना, उसके बाद जर्मनी, 4th पायदान पे हम हैं, और हमारी टारगेट है टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और 5वें पायदान जिसको हमने पीछे छोड़ा है वो है जापान। राइट, तो इतनी बात आपके इस सेक्शन में हमने रखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को जरूर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विजिट www.learnbeyond.co.in। थैंक यू सो मच।